फ्रेंड्स, गंगा नदी ये नीचे की तरफ से आ रही है एंड यहाँ पे आके इनका थोड़ा सा जो है शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है एंड सामने की तरफ प्रॉपरली पहाड़ है एंड ये पहाड़ देखने के बाद बस ऐसा लग रहा है कि यहीं रह जाए। सो अगर आप केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं या उत्तराखंड के ऊपर आ रहे हैं तो आप लोग केयरफुली चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कट्स कुछ इस प्रकार के हैं। अभी 2 एक्सीडेंट्स हो गए थे पहले जो हमने देखे। सो कटों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो टर्न आते हैं लंबे चौड़े। हाँ, ये सामने की तरफ एक गांव है और इस तरफ बहुत लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं एंड नीचे की तरफ भी बहुत गहरी खाई है। अब यहाँ पे गंगा नदी नहीं दिख रही हमें, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये गांव है, आई थिंक गांव का नाम पता नहीं, लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है अभी, बट एक ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ऊपर की तरफ भी गांव है, नीचे की तरफ भी गांव है एंड ये ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते समय इतना ज़ोर नहीं लगता है, बट ऋषिकेश से आगे जब आते एक गांव आता है खोड़ियाला। खोड़ियाला गांव के बाद मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो सीधी है, जिसके अंदर आपको बहुत ताकत लगा के चढ़ना पड़ता है अगर आप चल के आ रहे हैं ऋषिकेश से तो। परंतु अगर आप ऋषिकेश से चल के आ रहे हैं तो आपको बहुत वक्त भी लग सकता है और बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। रोड दिखने में सीधा है मगर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। हम एटलीस्ट है तो 2 से 3 हज़ार फुट ऊपर है, आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा, बट व्यू यहाँ का अभी भी बहुत प्यारा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्णप्रयाग 118 किलोमीटर, जोशीमठ 203 एंड बद्रीनाथ 246। तो पहाड़ की चोटी चढ़ने के बाद अब वापस पहाड़ से उतरना भी पड़ रहा है। उतरने में इतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितना चढ़ने में। एनर्जी जितनी ज़्यादा खर्च होती है उतनी उतरने में नहीं होती है। तो अभी उतरने का उतर रहे हैं हम धीरे धीरे करके एंड पीछे ये चढ़ाई है, पहाड़ी से अब नीचे उतर रहे हैं एंड आसपास अभी भी पहाड़ है। अच्छा व्यू आ रहा है, मस्त एकदम देखने वाला। और बादल भी आज हो गए, धूप भी थोड़ी कम है तो अभी चलने में भी दिक्कत नहीं आएगी एंड यहाँ पे फूल पौधे भी अच्छे लगे हुए हैं। सामने की तरफ एक गांव है, वो गांव दूर से पहाड़ी के ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था एंड उसका नाम भी पता नहीं है हमें। सामने की तरफ एक गांव था जो हमने आपको दिखाया एंड नीचे की तरफ भी एक गांव है जिसको दूर से देख पा रहे हैं हम, बट उसके पास जाने के लिए बहुत गहरी खाई है जिसको पार करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। दोस्तों, ये पहाड़ी कुछ ज़्यादा ही गहरी है, आई मीन खाई बहुत ज़्यादा गहरी है, तो देखने वाला व्यू है, बट अगर जस्ट यहाँ से अगर देखें तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है एंड ये पहाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपरली ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है, लाइक स्टेयर्स की टाइप लाइक बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पे अभी खेती वगैरह होती है इस वजह से। एंड आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हर छोटी छोटी जगह पे कोई ना कोई दुकान है एंड यहाँ पे फूल पौधे बड़े प्यारे प्यारे लगे के फूल है, येलो, पर्पल, ब्लू एंड उसके आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ बादलों का जो शेप है, उन क्लाउड्स बड़े प्यारे लग रहे हैं एंड सामने की तरफ भी नीचे की तरफ एक गांव है, इस तरफ भी एक गांव है। यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 किलोमीटर के आसपास कोई ना कोई गांव है। बट अभी जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है, प्रॉपर एक लाइन दिख रही होगी आपको कर्व थोड़ी सी, पहले वो हुआ करता था यात्रा का रास्ता, बट जब से ये वाला हाईवे बन गया है बाईपास, तब से लेकर वो वाला रास्ता बंद कर दिया। वो सिर्फ गाँव वाले लोग ही यूज़ करते उस रास्ते को। यहाँ पे घर बहुत सारे लोगों के एकदम मतलब माउंटेन के टॉप तक है, रूफ टॉप पे है बिल्कुल भी। बहुत सारे लोगों के घर नीचे की तरफ भी है एंड नीचे हमें गंगा नदी दोबारा से देखने को मिल गई है। यहाँ पे आते आते थोड़ी सी कम हो जाती है, बट गंगा नदी है, इस तरफ पे नहीं है बट आगे की तरफ है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी हम हैं बचीली खाल के अंदर और ये है बचीली खाल का जंगल का रास्ता नीचे उतरने के लिए। नीचे मिलता है हमें गंगा के ऊपर का एक पुल एंड सामने बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ये यहाँ रहती है हमारी मौसी। तो ये है बचीली खाल एंड सामने की तरफ है कांडी गांव, कांडी खंड। देखते हैं आगे की तरफ।
दोस्तों देख सकते हैं आप, हम अभी देवप्रयाग की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे महादेव का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। हर हर महादेव, महादेव की इतनी बड़ी प्रतिमा और महादेव का शिवलिंग। एंड ये है प्रॉपरली नदी के ऊपर बना हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा और पास से देखते हैं। यहाँ पे शनिदेव जी भी है नीचे। एंड ये मंदिर का प्रांगण, सबसे प्यारी मूर्ति है महादेव जी की है, सबसे प्यारी। पहली मूर्ति इतनी बड़ी और अच्छी दिखाई दे रही है। एंड ये हमारे महादेव जी का शिवलिंग। चलिए दोस्तों, पहली बार हमें महादेव जी के दर्शन हो गए। आगे देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा, महादेव और क्या क्या दिखाते हैं हमें। अभी हम देवप्रयाग की तरफ जा रहे हैं। देवप्रयाग यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये हमारी गंगा रिवर एकदम क्लियर दिख रही है यहाँ से भी। एंड आगे है 1, 2 और 3 ब्रिज। 3 ब्रिज के अकॉर्डिंग सामने की तरफ भी एक गांव है जो आपको क्लियरली दिख रहा है और इस तरफ पे भी एक गांव है, यानी कि देवप्रयाग इसी तरफ है और आगे होता है 2 नदियों का संगम। देख सकते हैं संगम नगरी देवप्रयाग आगमन पर आपकी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो ये है देवप्रयाग का बॉर्डर, इट मीन्स देवप्रयाग का जो बोर्ड है प्रॉपरली। और बाकी चीज़ें तो आगे हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे आगे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी हमें अच्छे से अच्छी, क्योंकि नगरी ही भोलेनाथ की है तो यहाँ पे हर चीज़ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। एंड ऊपर की तरफ गांव बहुत सारे हैं यहाँ पे ऊपर छोटी छोटी जगह पे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक 4 धाम रेस्टोरेंट मिलेगा, ओम 4 धाम रेस्टोरेंट। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसके अंदर हम चलते हैं। ये रेस्टोरेंट बड़ा ही अच्छा है, हम अंदर से भी जाकर देख कर आए। एंड अभी दोबारा चलते हैं अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ चल के देखते हैं। एंड ये है यहाँ का काउंटर, यहाँ पे है प्रॉपरली सिटिंग प्लान, सिटिंग अरेंजमेंट है। और इस तरफ मिल जाता है आपको प्योर एकदम प्रॉपर व्यू ऑफ, यहाँ पे अच्छा सा व्यू मिल जाता है आसपास के घरों का, नीचे गंगा रिवर का। एंड प्रॉपरली हर जगह पहाड़ियाँ हैं, नीचे एक टेंपल भी है। तो यहाँ से एकदम प्यारा व्यू मिलता है। एंड हो जो ये 4 धाम रेस्टोरेंट है उसके जस्ट सामने की तरफ ही हाईवे भी चल रहा है। तो ये हाईवे और होटल जो है ये प्रॉपरली यहाँ तक है। आसपास लोगों के घर भी बहुत अच्छे हैं और सामने की तरफ भी एक रोड जा रहा है। एंड इस तरफ भी एक हाईवे है, ये सामने यहाँ पे हाईवे चल रहा है। एंड ये सामने की तरफ दूसरा रोड है गांव वाला प्रॉपर, बट ये रास्ता भी आगे की तरफ जाता है। एंड आगे आप लोग नीचे रिवर भी है आपके लिए अच्छा व्यू, मतलब प्रॉपरली आप यहाँ पे बैठ के एक बार चाय वगैरह भी पी सकते हैं। पीछे की बैक साइड भी यहाँ पे इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, अभी जस्ट इनकी शॉप खुली है तो सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पे एक करेंगे, कर भी रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम इस समय देवप्रयाग के अंदर है और यहाँ पर 2 नदियाँ हैं जिनका संगम हो रहा है। एंड सामने की तरफ बहुत सारे घर है, मंदिर है और इस तरफ भी घर और मंदिर है। ये है हमारा देवप्रयाग, उत्तराखंड की वादियों का एक सबसे बेहतरीन स्पॉट। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, ये है अलकनंदा और ये है हमारी भागीरथी नदी, जो दोनों मिलके एक गंगा नदी का निर्माण करती है। और ये नदी जो है पूरे उत्तराखंड की तरफ, अलकनंदा, भागीरथी और ये गंगा नदी, तो पूरे उत्तराखंड तक ये पानी एंड पूरे यूपी तक ये पानी जाता है। और यहाँ पे सिटी बहुत ही अच्छी है, देखने लायक है, स्पॉट्स वगैरह प्रॉपर एकदम व्यू मिल रहा है। सामने की तरफ वह है रामकुंड रिजॉर्ट्स, तो ये थोड़ा सा डीप है एंड थोड़ा सा दूर है, सो उस तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की है, इस वजह से हम आपको अंदर तक नहीं दिखा पा रहे। बट जगह बहुत ही अच्छी है ये वाली भी, देवप्रयाग भूमि उत्तराखंड देवप्रयाग। तो देखते हैं दोस्तों आगे और हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, बने रहिए साथ में। हर हर महादेव दोस्तों।